परिषद में मचे सियासी घमासान के बीच एक अधिवक्ता की एंट्री ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिनों गुड़ नगर परिषद के 16 पार्षदों में से 13 पार्षदों नव गंभीर आरोप लगाते हुए नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए और अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दी थी, जिसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुड़ विधायक के इशारे पर ही पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कराया गया है। अब यह पूरा मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर अब तक गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का कोई प्रतिक्रिया या आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा स्थानीय आम लोगों के द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। इस सियासी घमासान के बीच बुधवार को स्थानीय निवासी व अधिवक्ता विनय गुप्ता की एंट्री करते हुए गुड़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह के खिलाफ कई सवाल खड़े कर दिए। विनय गुप्ता ने कहा कि अर्चना सिंह का कोई अस्तित्व नहीं था, मगर विधायक नागेंद्र सिंह ने 15 सालों तक हमेशा उनकी मदद की, लेकिन अचानक अर्चना सिंह विधायक के खिलाफ खड़ी हो गई। इनके द्वारा नगर परिषद में की गई कार्य नहीं कराए गए और न ही जनता के बीच रही हैं। ये जो आजकल आप लोग सुन रहे हैं गुड़ में अर्चना सिंह के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, उसी के संबंध में मैं भी अपनी बात रखना चाह रहा था। मेरा नाम विनय गुप्ता है, मैं प्रॉपर गुड़ का रहने वाला हूं। गुड़ में ही वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रामानुज गुप्ता था। वो 2012 से नहीं है। वो एक बहुत कुशल राजनीति के व्यक्ति थे और बहुत राजनीति के चाणक्य थे। वो अपने समय में सामान्य सीट से रामबाई कोल, एक आदिवासी महिला को नगर पंचायत गुड़ का अध्यक्ष बनाए थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस तरह से मैनेज किए होंगे, पूरे गुड़ को किस तरह से मैनेज करना कितनी बड़ी बात होगी। ये विधायक जी नागेंद्र सिंह जी और सुंदरलाल तिवारी जी आज नहीं हम लोगों के बीच में। ये लोग भी हमारे पिताजी से सलाह लेने जाया करते थे। अब आज के समय में आप लोग ये देख रहे हैं कि लोग माने इस तरह से हो गए हैं कि जिनके बलबूते पर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करते हैं और यहाँ तक का माने फर्श से लेकर शिखर तक का सफर तय करते हैं, उन्हीं के ऊपर आज लांछन लगाने की बात कर देते हैं। जब आप ये देखते हैं कि जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों के ऊपर आरोप लगाने के सिवा उनके पास कुछ रास्ता बचता नहीं। आप ये देखेंगे कि ये अर्चना सिंह जी, जब इनका गांव मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई, लेकिन ये जब आई तो जीरो से आई हैं। यहाँ केवल उनके पति डॉक्टर थे, जो कि ST/SC सीट से डॉक्टर थे मात्र। और यहाँ गुड़ नगर पंचायत में आने के बाद विधायक जी का उनके पास प्रश्रय मिला। विधायक जी ने निश्चित तौर पर उनको मदद किया। ये पूरे गुड़ की जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसमें उन्होंने विधायक जी के सहारे से जो काम किया उसमें करते चले गए। फिर इसके बाद ये व्यापम घोटाले में 9 महीने जेल में रहे, आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद नगर पंचायत का चुनाव आया। नगर पंचायत के चुनाव में ये चुनाव लड़े और पार्षदी जीतने के बाद ये अध्यक्षी का जो चुनाव हुआ उसमें ये बीजेपी की सीट से अध्यक्ष हुए। निश्चित तौर पर नागेंद्र सिंह जी विधायक जी का इनके ऊपर बड़ा धस्त रहा, पूरी तरह से उन्होंने इनको समर्थन किया। उसी के आधार पर ये जीते चुनाव और अध्यक्ष बने। अब इनके अध्यक्ष का आप कार्यकाल देखेंगे तो ये कोई भी काम इनका बोलता हुआ गुड़ में आपको नहीं दिखेगा। जो काम बोले कि हाँ इन्होंने 4 साल में कुछ काम करके दिखाया, अब इनके बाद इनका काम भी नहीं बोल पाया। इसके बाद आप देखिए कि इनका मैनेजमेंट, जो पार्षदों का मैनेजमेंट होना चाहिए वास्तव में, तो ये पार्षदों को भी मैनेज नहीं कर पाए। पार्षदों को मैनेज करना अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। आज आप ये कह दें कि वो लोग कुछ न कुछ चाहने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कहना तो आसान है। किस तरह से अगर चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, यही सारी चीजें एक मैनेजमेंट का विषय था जो आप मैनेज नहीं कर पाए। इसके बाद आपका आता है, ना तो आप काम कर पाए, ना तो आप पार्षदों को मैनेज कर पाए, ना तो आप विधायक जी को मैनेज कर पाए। अगर विधायक जी के माध्यम से आपने फर्श से लेके अर्थ तक का सफर किया तो आप कम से कम विधायक जी को ही निभा पाते, तो उनको भी नहीं निभा पाए। आप कल्पना करिए कि माने शून्य से लेके यहाँ तक जब आप आए। और विधायक जी के बारे में अगर आप आज इस तरह की बात करते हैं, मैं विधायक जी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं एक सामान्य नैतिकता की बात कर रहा हूँ। विधायक जी के बारे में आप इस तरह की बात कर देते हैं कि हमारे पास ऐसा है वैसा है, सारी चीजें कल को निश्चित तौर पर आज 15 सालों का विधायक जी का आपका साथ रहा है, विधायक जी के आपके अच्छे संबंध रहे हैं, पूरे गुड़ को ये बात पता है। हो सकता है कि आपके मन में कोई कलुषित विचार रहे हों
आपके मन में कोई इस तरह की भावनाएं रही हों कि कल हम उन भावनाओं का या उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके विधायक जी को दबाने की कोशिश करेंगे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपने कोई चीज़ें विधायक जी की संजो के रखी हो, ये आपका मंतव्य हो सकता है। लेकिन जहां तक लोग आपस में संबंधी रहते हैं, एक दूसरे के दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के विचारों से मिलते जुलते रहते हैं, वहां अगर कोई व्यक्ति अंदर से चुपचाप से किसी की चीज़ों को संजो के रखना चाहे, इस माने माने इस सोच के आधार पर कि कल हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आपके पास कुछ हो। अगर आपके पास कुछ था तो आप उन चीज़ों को 15 साल तक आप नहीं दिखा पाए। कल तक माने वही विधायक जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं के सहारे आप यहाँ तक का सफर किए, बहुत अच्छे हैं। आज आप पार्षदों को नहीं संभाले पाए तो आप अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं। आज आप विधायक जी के बारे में कहने लगते हैं, कल आप जनता के बारे में कहने लगोगे कि जनता गलत है, कल आप काम के बारे में कहने लगोगे काम गलत है। मेरा मतलब ये कहने का है कि आपको नैतिकता के आधार पर ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आप पद नहीं संभाले पाए, आप नगर पंचायत अध्यक्ष का पद नहीं संभाले पाए, ये बात नैतिकता के आधार पर स्वीकार कर लेनी चाहिए। आप 4 साल तक जितना काम कर सकते थे उतना काम बकायदे कर चुके, अब आपको और कुछ करने को शेष नहीं बचा, पब्लिक को कुछ और आपका देखना शेष नहीं बचा। आपका जो स्वभाव था वास्तव में जिस कारण आप फेल हुए, ये पब्लिक क्योंकि बोलती नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप फेल इस कारण हुए। आपके यहाँ भी एक सीएमओ थे नगर पंचायत गुड़ में, वो भगवान का दर्शन करने जाओ तो भगवान का दर्शन हो जाता, पर वो सीएमओ साहब का दर्शन नहीं होता है, शायद वो रिटायर हो गए। उसी तरह से आप ये नगर पंचायत अध्यक्ष गुड़ माननीय अर्चना सिंह जी का स्वभाव था, ये भी ढूंढे नहीं मिलती थी। पार्षदों का इनका कोई संवाद ही नहीं था 4 साल, जिसका नतीजा आपके सामने। पब्लिक का इनका कोई संवाद ही नहीं था, जिसका परिणाम आज पब्लिक माने चिल्ला चिल्ला के कह रही है अब तो कुर्सी छोड़ दो। मेरा निवेदन ये है कि आज तक जो इन्होंने काम करना था बकायदे कर लिया। अब जब इनसे समर्थन चला गया, पार्षदी से जो अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि नियम था 4 सालों का, नहीं तो ये बहुत पहले गिर गई होती, क्योंकि नियम था 4 सालों का, इस कारण यहाँ तक का इंतजार हुआ। आज आपको ये चीज नैतिकता के आधार पर स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे पास से समर्थन चला गया। जब तक आपके पास समर्थन है तब तक आप अध्यक्ष हो, जब समर्थन चला गया तो आपको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमारे पास समर्थन नहीं है और आज की डेट पर हम अध्यक्ष नहीं। तो आपको इधर उधर हाथ पांव मारने के बजाय नैतिकता के आधार पर ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को मौका देना चाहिए। मेरा निवेदन ये, मैं यहाँ रीवा कोर्ट में 20 साल से वकालत कर रहा हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ वकालत के रूप में। कोई कम पैसा दिया, ज़्यादा पैसा दिया, वो चीज़ें अलग होती हैं, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिए। लोग गरीब घर के बच्चे रहते थे, अगर कोई बीड़ी पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, उनको हमारे पिताजी मना करते थे और वो लोग देखते थे तो लोग फेंक देते थे। ये कहते थे बाबूजी आ गए, बीड़ी फेंक दो। माने एक लोगों के प्रति उनका जो जुड़ाव था, लोगों की जो भावनाएं थी उनके साथ इस तरह से, तो कहने का मतलब हम एक हमेशा से एक गरीब परिवार के दलित पिछड़े शोषित लोगों के लिए सोच रखने वाले लोग हैं। गुड़ नगर पंचायत का जितना बुरा हाल इन 4 सालों में माननीय श्री अर्चना सिंह द्वारा किया गया, मैंने अभी अपने इस 40 साल की उम्र में ऐसा कभी भी कैरियर नहीं देखा। मेरा निवेदन है कि अब नगर सिंह का जो बयान हुआ था वो बोल रही थी कि हमारे पास कुछ ऐसा कि हम ऐसा कर देंगे विधायक जी को दिखाने लायक नहीं बचेगी, ऐसी क्या बात हो सकती है? मैंने इसके संबंध में चर्चा रखी है, क्योंकि इनका विधायक जी का संबंध लगभग 15 सालों से है, अच्छा संबंध रहा है, ये सब जानते हैं। अब इसके बाद चूंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, कहें कि आप दिखा दो कैसा संबंध रहा, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम दिखा देंगे सब ये संबंध, लेकिन संबंध रहा। नहीं, पिए नहीं थी, संबंध है मतलब विधायक जी इनको मदद करते थे, क्यों करते थे, क्या करते थे, ये उनके बीच की बात हो सकती है। जैसे आपस में दोस्ती होती है किसी की, हमारे कोई दोस्त हो सकते हैं, हम उनको मदद करते हैं, कल को हम चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ रहेंगे, हम बहुत सारे लोगों के साथ रहेंगे, ये चीजें थी हमारे समझ में। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक ऐसा क्या हुआ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वास्तव में इन्होंने दिमाग में अपने, क्योंकि इनका स्वभाव है इस तरह का, इन्होंने अपने दिमाग में ये बात रख रखी थी कि कभी न कभी शायद विधायक जी के पास कोई मजबूरी आए और वो हमारे साथ साथ दे पाए या न दे पाए, मैं किसी स्तर पे कहीं फेल हो जाऊं अपने कर्मों, चूंकि इनको अपना कर्म तो पता था कि हमारे कर्म किस तरह के हैं, तो इनको ये पता था कि हम कहीं अपने कर्मों से फेल न हो जाएं, उसमें हमें कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किसको ब्लैकमेल करने की, उसके लिए इन्होंने शायद कुछ चीजें सजो के रखी हों या न रखी हों, मुझे नहीं पता। अगर इनके पास कुछ या तो होगा नहीं, और अगर इनके पास कुछ होगा भी तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें सहमति की होंगी
अगर ये कहीं कोई एक दूसरे से बातचीत करते नजर आएंगे तो दोनों जन बातचीत करते नजर आएंगे। माने कुछ भी अगर इनके पास होगा, जब भी सामने आएगा, हम समझते हैं कि सामने आने जैसी कोई चीज ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके पास कुछ होगा ही नहीं। पर अगर कहीं कुछ भी सामने कभी भी आएगा तो आप उसमें निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि वो सहमति की चीजें बाहर आएंगी। क्या मानते हैं आर्थिक ब्लैकमेलिंग के लिए विधायक के ऊपर आरोप लगाए गए? मैं आर्थिक ब्लैकमेलिंग तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए और राजनीतिक उत्तराधिकारिता बचाए रखने के लिए इनके द्वारा मेरे समझ से ऐसा किया जा रहा है। क्या मानते हैं अगले चुनाव में जो चुनाव आने वाले हैं तो इनकी तैयारी तो नहीं की यहाँ पे? नहीं, उनके मन में ऐसी सोच हो सकती है शायद कि जो उत्तराधिकारी, चूंकि विधायक जी एक कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं और हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई सदस्यता है। एक सामान्य जो हमने देखा है अपने नगर पंचायत के अंदर, वो मैंने ये देखा है कि विधायक जी एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और कहीं न कहीं उनके उत्तराधिकारिता की बात लोग देखेंगे कि भाई उनके घर से या उनके परिवार से या उनके कोई चहेते ऐसे आ जाएं या जो भी ऐसी चीजें, उनके मन में ऐसी बात हो सकती है कि माने उनका जो उत्तराधिकार वाला स्थान है वो शायद हमें मिल जाए, ऐसे टाइप की चीजें उनके मन में हो सकती हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, हो सकती हैं, परंतु इसमें कहीं किसी प्रकार से सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। आपने ये देखा कि ना तो ये पार्षद ही चला पाए, ना तो ये नगर पंचायत का अध्यक्ष ही चला पाए, ना तो ये डॉक्टरी चला पाए, व्यापम में 9 महीना जेल में रहे, माने पार्षदों को नहीं संभाले पाए, काम नहीं संभाले पाए। इनके बस का वो सारी चीजें है नहीं, क्योंकि ये इनके हाथ से माने वो चला गया है समर्थन। नैतिकता के आधार पर इनको छोड़ के और अपना डॉक्टरी इत्मीनान से करना चाहिए। डॉक्टरी में भी अभी फंस गए थे वहां रायपुर में लोकायुक्त में, तो उसके संबंध में भी इनको चूंकि कहीं न कहीं ये सारी चीजें, एक अच्छे जो लोग कर्मचारी हों उनको नैतिकता के आधार पर ये चीजें स्वीकार करनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि माने हम एक अच्छे पद में रहते हुए और अच्छी तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, ये चीजों को हमको अपने आधार पर स्वीकार करना चाहिए और हमारे समझ से ऐसा कोई राजनीतिक लाभ वो उनको नहीं मिल सकता है। अब बाकी उनके मन की बातें हो सकती हैं, वो अपना मन की बातों में अपने रख सकते हैं।